हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक बहुत ही अनोखा गांव था, कद्दूपुर। ये गांव अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी अनोखी जगह की वजह से जाना जाता था, क्योंकि ये पूरा गांव एक बहुत बड़े कद्दू के अंदर बसा हुआ था। और उस कद्दू के अंदर एक इतना बड़ा सा महल था कि पूरा गांव उसमें समा सकता था। अरे ओ कमला बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माया जी, हमारा बिट्टू है ना, सुबह से कहीं गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह खेलने निकला था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, यही कहीं होगा। अब इस बड़े से कद्दूपुर के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं। तुम परेशान मत हो, वो यहीं कहीं होगा, बेवजह परेशान मत हो। हाँ, आपने सही कहा, माया जी ने सच ही कहा था। इस कद्दू से बाहर निकलना आसान नहीं था। कद्दू के अंदर की जिंदगी खूबसूरत तो थी लेकिन थोड़ा तंग भी। बुजुर्ग उन्हें बाहर की दुनिया की दंत कथाएं सुनाते रहते, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था। बिट्टू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ उस खिड़की से जो रोशनी अंदर आती है वो आखिर आती कहाँ से होंगी? कहाँ से मतलब? सूरज से आती है। बुद्धू, इतना भी नहीं पता? हाँ ये तो पता है, लेकिन क्या ये सच है? मतलब ये कि हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने इसे अपने आँखों से देखा है? नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब झूठ भी हो सकता है? लेकिन गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया है वो हकीकत है कि नहीं, ये जानना हमारा हक है। तू सही कह रहा है, मगर ये सब करेगा कैसे? अरे इस कद्दूपुर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और रही बात रास्ता ढूंढने की, तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। पूछ क्यों? क्योंकि इस बड़े से कद्दू में सब कुछ है। खेती है, जानवर है, चिड़िया है, गाय है, सबके पास रोजगार है। कोई खेती करता है, कोई लोहार है। जब सब कुछ है तो कोई मदद क्यों करेगा? लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम चुप रहे। देख चुटकी, मान लिया कि इस कस्बे में सब हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है कि हमें और नई नई चीजों का पता चले जो हमारे कस्बे को बेहतर करने में काम आए। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये हुई ना बात। वाह, आखिरकार बिट्टू ने चुटकी से अपनी बात मनवा ही ली। अब दोनों पहुंच गए गांव के मशहूर जादूगर दादा झिंगालू के पास। कहते हैं दादा झिंगालू तभी से इस गांव में हैं जब से गांव की शुरुआत हुई थी। इतने साल बीत गए लेकिन ना उनकी आवाज बदली और ना उनका रूप। वो आज भी जवान दिखते हैं। अरे देखो तो सही, कौन आया है मेरे घर? बिट्टू चुटकी की जोड़ी। आखिरकार क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? भैया, दरअसल बात यह है कि आप इस कस्बे के सबसे पुराने वासी हैं, तो आपको तो इस कस्बे के बारे में सब पता होगा। हाँ, मुझे सब पता है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें कद्दूपुर की कहानी। मुझे सब कुछ याद है। बहुत सालों पहले एक खाली मैदान में आसमान से एक जादुई बीज गिरा था। वो बीज एक दराज कद कद्दू में तब्दील हो गया, इतना बड़ा कि उसके सामने आसपास की हर चीज छोटी लगती थी। उन दिनों कस्बे के लोग बार बार आने वाले तूफानों से परेशान थे। उनके लिए उस कद्दू से बेहतर कोई महफूज जगह नहीं थी। तो क्या था, सारे कस्बे वालों ने उस कद्दू को ही अपना घर बना लिया और उसी में अपना घर बसा लिया। हाँ, ये तो हमें भी पता है। तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो बिट्टू? हमें इस महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। क्या इस महल से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ दादा। लेकिन क्यों? हमारे इस महल और कस्बे से तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? ताकि हमारी जिंदगी सिर्फ इस गांव और महल में ही ना कट जाए। बिट्टू की बात सुनकर दादा बहुत खुश हुए। इतने सालों बाद कोई तो था जिसे इस जादुई महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा थी। उन्होंने बिना वक्त जाया किए हुए एक कांच का गोल गेंद निकाला। वाह दादा, ये क्या है? जरूर कुछ जादुई होगा। बिल्कुल ठीक कहा चुटकी बेटा,
ये एक जादुई कांच का गोला है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सच में? हाँ हाँ, चलो अब हम इससे पूछते हैं। हे मेरे कांच के गोले, दिखा अपनी जादू। क्या इस महल से बाहर निकलने का है कोई दरवाजा? दादा के सवाल पर जादुई गोले में हवाएं चलने लगी और उसमें एक किताब की झलक नजर आई, जिसे देखकर बिट्टू और चुटकी को समझ आ चुका था कि वही किताब इन सारी परेशानियों का हल है। उन्होंने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। जादुई गोले की बात सुनकर बिट्टू और चुटकी ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो कभी कद्दू की सबसे ऊंची रेखा पर चढ़े, कभी सबसे हरी भरी गलियों से गुजरे, लेकिन जादुई गोले में बताई गई रहस्यमय किताब उन्हें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई। वो रहस्यमय किताब अब कहीं नहीं मिल रही है। शांत हो जाओ चुटकी। अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? देखो, मुझे लगता है कि हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बेचारा बिट्टू, वो हार मान चुकी चुटकी को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो चुका था। तभी उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी, जहाँ कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। अरे ये क्या? ये सारे औजार यहाँ क्यों पड़े हैं? अजीब बात है, कोई औजार ऐसे ही छोड़ के जाता है क्या? छोड़ो, मैं ही इन्हें उठाकर किसी बेहतरीन जगह पर रख देता हूँ। बिट्टू ने बगैर कुछ सोचे जैसे ही औजार उठाना शुरू किया, चमत्कार हो गया। जिस किताब को वो दोनों पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, वो उन्हें महल के कोने में पड़ी मिल गई, वहीं जहां किसी की नजर एक बार भी नहीं पड़ी। वाह, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई। चुटकी, जल्दी आओ और देखो, मुझे वो किताब मिल गई। माँ कद्दू विशाल महल से भागने की गुप्त विधियां। क्या बात कर रहा है? ये तो कमाल हो गया। रहस्यमय किताब मिलते ही बिट्टू और चुटकी दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें अब अपनी जीत साफ नजर आ रही थी। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, जादुई कद्दू के महल से बाहर निकलना है तो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और जुनून के साथ प्रयास करना होगा, वरना इसमें सफल होना नामुमकिन है। अरे रे, ये क्या? ये किताब मदद करने की बजाय तो डरा रही है। अरे चुटकी, तुम भी ना डर क्यों रही हो? सुना नहीं, हमें जुनून और खुद पर यकीन करके आगे बढ़ना होगा, वरना हम हार जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। विशाल महल के अंदर बीचों बीच ऊपर की ओर एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई है। अगर पूरी ताकत से उसे 3 बार बजाया जाए तो उसकी आवाज की कंपन से महल टूट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी। अरे, ये तो वही घंटी है जो बरसों से हमारे सामने लटकी हुई है, और हमें पता भी नहीं था कि उसी से हम यहाँ से आजाद हो पाएंगे। लेकिन बिट्टू, तुमने वो घंटी देखी है ना? वो बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, और उससे भी भयंकर वो बहुत ऊपर है। वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? चुटकी का सवाल जायज था, लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने सारी बातें गांव वालों को बताई और उन्हें मदद के लिए तैयार कर लिया। बिट्टू की बातों से खुश होकर सारे गांव वाले महल में इकट्ठा हो गए और एक एक करके एक दूसरे के ऊपर हांडी की तरह चढ़ने लगे। देखते ही देखते इंसानों की एक पूरी इमारत बन गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो बिट्टू, जल्दी ऊपर जाओ और 3 बार उस घंटी को बजाओ। चुटकी की बात सुनते ही बिट्टू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर घंटी बजाने लगा। जय भोलेनाथ, जोर लगा के हाइशा। बिट्टू ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को 3 बार बजाया और उसी पल भूकंप की तरह जमीन हिलने लगी और कुछ ही वक्त में वो पूरा महल कद्दू के साथ रेत की तरह बिखर गया। सारे लोग उस कद्दू से बाहर निकल आए। ये हुई ना बात। देख चुटकी, हमारी मेहनत रंग लाई, हम सब आजाद हो गए। बिट्टू की बातों पर सब मुस्कुराने लगे। तभी बिट्टू पीछे मुड़ा। जहाँ सालों से उसका घर था, अब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका महल नहीं रहा, लेकिन वो जानता था कि कद्दू और वो महल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। और अब सामने थी एक नई जिंदगी, एक नया जहां।
सच्ची आजादी और यकीन हमें हमारी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जब साथ होता है पूरा गांव, तो हर बीज एक नई कहानी उगा सकती है।